नमस्कार दोस्तों, रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूता तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते। एक बार रावण कहीं जा रहा था तो उसने सुंदर अप्सरा को देखा। वह अप्सरा नर कुबेर की प्रेयसी थी। रावण ने उस अप्सरा को अपनी राक्षसी पर्वती का शिकार बना डाला। अब सवाल ये उठता है कि जब श्री राम जी विष्णु के अवतार थे तो रावण का वध करने के लिए वह सर्वशक्तिशाली सेना का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वानरों की सेना का प्रयोग क्यों किया? इसके पीछे भी एक रहस्य मिलता है। शक्ति और ऐश्वर्य से घिरा हुआ रावण खुद को भगवान समझने लगा था। पूरे ब्रह्मांड को वह अपने अधीन मानता था। एक बार दशानन अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर वह पुष्प विमान से विचरण करता हुआ सरकंडा के वन में पहुंचा। कुछ दूरी पहुंचने के बाद उसका विमान आगे नहीं बढ़ रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ से लौट जाओ, भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ विश्राम कर रहे हैं। तो तेज रोशनी में रावण को भगवान शंकर के दूत नंदी का मुख बानर के समान प्रतीत हुआ। तो दशानन ने नंदी को बानर कहकर उसका उपवास किया। तब नंदी ने उसे श्राप दिया और कहा कि तुमने बानर कहकर मेरा उपवास किया है तो बानरों की सेना ही तुम्हारे वध में सहायक होगी। रावण ने सीता जी से कभी जबरदस्ती नहीं की। रावण इतना शक्तिशाली था, लेकिन वह फिर भी सीता जी से विवाह करने की याचना करता था, जबकि त्रिलोक के बड़े से बड़े वीर उसके आगे कांपते थे। लेकिन वह चाहता तो जबरन विवाह कर सकता था, लेकिन रावण सीता से चाहकर भी विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे श्राप था। इसलिए वह सीता जी से बार बार विवाह के लिए याचना करता था। उसने सीता के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की। और जब राम जी और रावण में घमासान युद्ध चल रहा था तो राम जी रावण के शीश काट रहे थे। तब सभी के मन में सवाल था कि आखिर श्री राम जी रावण के हृदय पर तीर क्यों नहीं चला रहे। ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण के हृदय में सीता माता का वास है, सीता माता के हृदय में राम जी का वास है और राम जी के हृदय में सारी सृष्टि है। ऐसे में यदि राम जी रावण के हृदय पर तीर चलाते तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जैसे ही रावण के हृदय से सीता जी का ध्यान हटेगा, श्री राम जी रावण का संहार करेंगे। इसलिए विभीषण जब रावण के वरदान का रहस्य बताने श्री राम जी के पास पहुंचे तो रावण के हृदय से सीता माता का ध्यान हट गया। फिर भगवान राम ने उसकी नाभि पर तीर चलाकर उसका वध किया। रावण वध का यही दिन दशहरा या विजयदशमी कहलाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।